आपके अपने YouTube चैनल क्वांटम कोचिंग क्लासेस रूपंगढ़ में स्वागत है। तो आज जो बोर्ड एग्ज़ाम की गणित विषय का जो पेपर हुआ उसके मैं सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन बता रहा हूँ और इसकी जो आंसर्स है वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। तो अपने सबसे पहले जो प्रश्न पत्र है वो किस प्रकार से आया था, हम प्रश्न पत्र को देखते हैं। तो अपने पहला क्वेश्चन है, यदि फलन r टेंड्स टू r एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 हो तो एफ इनवर्स 8 और एफ इनवर्स 9 की वैल्यू निकालनी है। सेकंड क्वेश्चन, टू टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स एक्स क्यूब की वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 आया था, x यदि x प्लस 4 -1 3 k -6 इज इक्वल टू a -1 3 और -4 हो तो a की वैल्यू निकालना है। व्युत्क्रमणीय तथा अव्युत्क्रमणीय आव्यूह को परिभाषित कीजिए। सिद्ध कीजिए कि अंतराल -1 में फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस न तो वर्तमान है और न ही आसमान है। क्वेश्चन नंबर 6 समाकलन ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 7 2ik माइनस 3jk प्लस 4kk मल्टीप्लाई करना था किससे, 3ik प्लस 4jk माइनस 4kk से। दर्शाइए कि बिंदु संरेख है। रैखिक प्रोग्रामन समस्या का सुसंगत हल को परिभाषित कीजिए। इन सभी प्रश्नों का जो सॉल्यूशन है वो इनके बाद प्रश्नों के बाद बताया जा रहा है। तो सबसे पहले अपने पास देखिए, हम इनके उत्तरों पर ही आते हैं, डायरेक्ट उत्तर देखते हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न आया था वो था, यदि फलन r टेंड्स टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 हो तो एफ इनवर्स 8 और एफ इनवर्स 9 की वैल्यू निकालनी है। तो अपने पास यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 एफ एक्स इज इक्वल टू 8 करके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है। एक्स की वैल्यू निकाली है, एफ इनवर्स 8 और फिर ऐसे एफ इनवर्स 9 निकाला है। सेकंड क्वेश्चन आया था, टू टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरह से ये टू टेन इनवर्स एक्स प्लस एक्स क्यूब ऐसे अपने ये सेकंड क्वेश्चन होगा। थर्ड क्वेश्चन है, यदि k प्लस 4 3 माइनस 1 k माइनस 6 इज इक्वल्स टू a 1 -1 3 4 माइनस हो तो a का वैल्यू निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, सुसंगत अवयवों की तुलना करेंगे तो k प्लस 4 की वैल्यू a के इक्वल आ जाएगी। तो k माइनस 6 इज इक्वल टू -4, तो यहाँ से समीकरण 1 और 2 से हम k और a की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा था, चौथा व्युत्क्रम और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और सिंगुलर मैट्रिक्स को डिफाइन करना था। तो सारणी का मान शून्य न हो तो ऐसा होता है नॉन सिंगुलर, और सारणी की जो वैल्यू है वो शून्य हो वो होता है सिंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर जो 5 था, सिद्ध कीजिए कि अंतराल -1 में फलन एफ एक्स जो अपने पास दे रखा है वो न तो वर्तमान है और न आसमान है। तो सबसे पहले एफ डैश निकालना था, फिर एफ डैश को हमें 0 के इक्वल पुट करना था। तो एक्स की वैल्यू आई थी, फिर स्थिति 1 और स्थिति 2 में आसमान और वर्तमान लेकर के हल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ इसका रेशनलाइज करके हमने इसका समाकलन ज्ञात किया है। 1/cos स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, 1/cos स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स टेन एक्स लिख सकते हैं, और फिर इनका समाकलन लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 7 आया था, इनका मान निकालिए। क्वेश्चन नंबर 8 में संरेख का क्वेश्चन था। तो 3 संरेख बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान 0 होता है। तो इसको आप सारणी रूप से जमा करके हल करना है। क्वेश्चन नंबर 9 सुसंगत हल निकालना है। हल को परिभाषित करना था, चर के मानों का एक ऐसा समुच्चय जो दी गई रैखिक प्रोग्रामन समस्या के सभी व्यवरोधों के अतिरिक्त ऋणात्तर व्यवरोधों को भी संतुष्ट करता है, फेसिबल सॉल्यूशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि पी ए इक्वल टू 6/11 पी बी इक्वल टू 5/11 और पी ए बी हो तो ज्ञात कीजिए। ये अपने पास इस तरह से क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि फलन दे रखा है एफ और जी दो ऐसे एक की आच्छादक फलन है कि संयुक्त फलन गोप परिभाषित हो तो गोप का प्रतिलोम फलन होगा। इस तरह से अपने को एफ इनवर्स, जी इनवर्स, गोफ इनवर्स, एफ इनवर्स के प्रांत और सह प्रांत समान है, इस तरह से हल करना था। क्वेश्चन नंबर 12 में ए पावर टी ज्ञात करनी है, जहाँ 3/3 का एक इकाई मैट्रिक्स गिवन था। तो अपन ए 2x प्लस 5 अपॉन क्वेश्चन नंबर 13 है,
dx का x के सापेक्ष अवकलन करना था। क्वेश्चन नंबर 14 में dy बाई डी एक्स ज्ञात करना था। अपने पास इसका ऊपर वाला प्रश्न है वो दे रखा था, अंडर रूड वाई इक्वल टू अंडर रूड लॉग एक्स प्लस अंडर रूड लॉग एक्स प्लस अंडर रूड लॉग एक्स प्लस इन्फिनिटी। तो दोनों ओर वर्ग करना था और इस तरह से सापेक्ष x के अवकलन करके अपने को dy बाई डी एक्स निकालना था। क्वेश्चन नंबर 20 में क्वेश्चन नंबर 15 में वक्र 2x² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 14 पर एक आपको लाइन दे रखी है x प्लस 3y इक्वल टू 6 के समांतर अभिलंब का समीकरण लिखना था। तो इस तरह से अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करके हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 निम्न समीकरण को हल करना है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू पाई बाई 3। तो साइन इनवर्स x को पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स x लिख सकते हैं और ऐसे ही साइन इनवर्स 2x को पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स 2x लिख सकते हैं। कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स 2x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 कॉमन लेकर के फिर इसको आगे वर्ग वगैरह करके समीकरण में x की दो वैल्यू निकाली है। सिद्ध कीजिए कि ये दो वैल्यू जो है वो इसके इक्वल आ रही है। तो सबसे पहले अपन पंक्ति के सापेक्ष करते हैं। तो देखिए संक्रिया r1 प्लस r2 प्लस r3, फिर संक्रिया पंक्ति और स्तंभों के सापेक्ष, फिर ये इसका आगे वाला दूसरा पार्ट है। निम्न समीकरण क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। तो इस तरह से इसको समीकरण निकाय को हल किया गया है समीकरणों का आव्यूह रूप में जमा करके। क्वेश्चन नंबर 19 कोस इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए प्लस एक्स डी एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। इस तरह से प्रथम और द्वितीय फलन का खंड समाकलन मान करके हल करना था। क्वेश्चन नंबर 20 परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax और एक्स स्क्वायर बराबर 4by के मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 32 तथा रेखा वाई इक्वल टू एक्स एवं एक्स से घिरे क्षेत्रफल निकालना है। और लास्ट में जो ए है स्क्वायर है इसकी जगह में 32 रखना है और ये पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, हल कीजिए डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इंटीग्रल कोफिशिएंट खंडा समाकलन से प्रतिस्थापन करके। क्वेश्चन नंबर 23 है, 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ई टेन इनवर्स वाई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर 24 सिद्ध कीजिए कि तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण टेन इनवर्स रूट 3 होता है। तो शंकु के आयतन का सूत्र लगाया और इस तरह से डी वाई बाई डी क्यू डी स्क्वायर बाई डी क्यू स्क्वायर महत्तम आयतन के लिए इसका मान 0 के इक्वल होता है। तो इस तरह से जो हमने अर्ध शीर्ष कोण है वो टेन इनवर्स रूट 2 सिद्ध किया है। क्वेश्चन नंबर 25 निम्न रैखिक प्रोग्राम समस्या का आलेखी विधि से हल कीजिए। जेड इज इक्वल टू 2x प्लस 3y 4x प्लस 6y। इस तरह से ये ग्राफ बना है इसका। क्वेश्चन नंबर 27 है, 0 से पाई लिमिट के रूप में कॉल लॉग 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स निकालना है। तो इस तरह से ये पहले समीकरण 1 आया फिर समीकरण 2 आया, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2i हो जाएगा और इस तरफ से ये लिमिट के रूप में करके क्वेश्चन को हल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 अवकलनीयता का परीक्षण करना है। तो ये अवकलनीयता का लिमिट एस टेंड्स टू 0 अवकलनीय है या नहीं फलन की जांच करनी है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि सिद्ध कीजिए। अपने पास इसमें दो पार्ट पूछे गए थे कि ये इक्वल टू में मतलब 2 ये सिद्ध करना है। तो ये इस तरह से कम्प्लीटली सॉल्यूशन है इसका। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड वाला पार्ट है। क्वेश्चन 29 रेखाओं x माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 4 अपॉन 1 इज इक्वल टू जेड प्लस 1 अपॉन माइनस 3। और दूसरा जो रेखा है वो दे रखी है कि मध्य लघुत्तम दूरी ज्ञात करनी है। तो ऐसे a2 माइनस a1 b1 वेक्टर v1 मल्टीप्लाई वेक्टर v2 और इनका मापांक है लघुत्तम दूरी के लिए सूत्र है, मान सब्स्टिट्यूट करना है। ये दूसरा पार्ट पूछा गया था उसमें। क्वेश्चन नंबर 30 जो है प्रोबेबिलिटी का है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो मॉडल पेपर है उसमें से ये 2-3 जगह डाटा चेंज है, बाकी प्रश्न का फॉर्मेट वही है। और हमने इसको जो आपके प्रश्न पत्र में जो अंक थे उसी से बताया है। तो इस तरह से इसमें जो बेस पर में है वो लगेगी PSE1 और इसका जो सॉल्यूशन है इस तरह से इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा
1/10 को उल्टा करेंगे तो 3 आ जाएंगे ना, 3/13 इसका आंसर होगा। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और नई अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।